जय श्री राम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे ऋषि के बारे में जिनका नाम हमने बहुत ही कम सुना है। इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण पढ़ने से पहले मैंने इन ऋषि का नाम सुना ही नहीं था। ये ऋषि हैं मांडकर्णी ऋषि। हुआ ये था कि जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास के वक्त अलग अलग वनों से होकर गुजर रहे थे, उस वक्त वो एक वन से गुजरे और उन्हें एक तालाब में से अलग अलग आवाज़ें आ रही थी। कुछ संगीत की आवाज़ें, कुछ बाघों की आवाज़ें, कुछ चीतों की आवाज़ें। तो उन्हें ये सब आवाज़ें सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा सा डर भी लगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहाँ पर जो मुनि थे उनसे ये बात पूछी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। तब उन मुनियों ने मांडकर्णी ऋषि के बारे में बताया कि मांडकर्णी ऋषि जो थे वो बहुत ही गहन उन्होंने तपस्या की थी, और इतनी तपस्या उन्होंने जब की तो देवता थे उनको थोड़ा डर लग गया कि अगर इनकी तपस्या सफल हो गई तो ये तो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएंगे, बहुत ही ऊंचा स्थान पा लेंगे। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए 5 अप्सराओं को उन ऋषि के पास भेजा, और वो 5 जो अप्सराएं थी वो उनकी तपस्या भंग करने में सफल हो गई, और फिर वो पांचों की पांचों अप्सराएं उनकी पत्नी बनकर उन्हीं के साथ रहने लगी। अब ये जो तालाब है एक, जहाँ से श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता जी को ये आवाज़ें आ रही थी, वो तालाब भी मांडकर्णी ऋषि ने अपने तप से बनाया था। तो जब जो ये ऋषि थे इनका उन 5 अप्सराओं से विवाह हो गया तो उन्होंने अपने तप से जो ये तालाब बनाया था इसके अंदर उन्होंने महल बनाया, जहाँ पर कि इनकी 5 अप्सराएं रहती थीं। और वही जब कुछ गाना गाती थी या नृत्य करती थी, वही आवाज़ बाहर सुनाई पड़ती थी, और यही आवाज़ सुनाई दी श्री राम को। और उन मुनियों ने ये भी बताया कि ये हो तो नृत्य रहा है, और उनकी जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी है, आभूषण पहने हैं, उनकी आवाज़ें हैं, और जो वो गा रही हैं वो आवाज़ें हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये बाघ की आवाज़ है या किसी चीते की आवाज़ है। और इस तालाब का नाम पंचाप्सर रखा गया। वैसे ये जो नाम है इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग अलग है। कहीं पर पंचाप्सर लिखा है, कहीं पंचप्सर लिखा है, कहीं सिर्फ पंचासर लिखा है। तो बेसिकली ये जो नाम है ये इस तालाब को मिला 5 अप्सराओं की वजह से, क्योंकि वही 5 अप्सराएं यहाँ पर रहती थी। जय श्री राम।